अब तक आपने देखा। बता दे वो लड़का कौन है, वरना अगर मेरे बेटों ने उसको ढूंढा ना तो उसका पूरा खानदान खत्म कर देगा। कह रहना, ऐसा कोई लड़का नहीं है। तुम अगर इतनी ही सच्ची हो फिर तो हम जहां कहेंगे वहां तुम ब्याह कर लोगी ना। अब देखिए आगे। मठ आप वर और कन्या को तिलक करिए। अब ये रोका की रस्म पूरी हुई। अब आप दोनों खड़े होकर के अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें। क्या हो गया इंजीनियर बाबू, आपका मुंह क्यों लटका हुआ? हमारी बेटी आपको पसंद नहीं आई? माँ तो दूर, इसके भाई भी इसका साथ नहीं दे रहे। कैसा परिवार है ये? अपनी ही बेटी को इतनी तकलीफ कैसे दे सकते हैं ये? लो बेटा, ले लो। बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ ठकुराइन। अरे माँ ठकुराइन, समधन कहिए समधन। तो एमएलए साहब 2 दिन बाद आपकी बारात हमारे घर पधारेगी और अपनी बहू अपने साथ ले जाएगी। दो दिन में शादी की इतनी सारी तैयारियां कैसे हो पाएगा सब? लगता है आप भूल रहे हैं समधी जी कि हमारा बेगूसराय और हमारे बेगूसराय में 2 दिन में शादी भी हो सकती है और मातम भी मनाया जा सकता है। इसलिए आप तो बस बारात लेकर आइए, बाकी तैयारी हमारे बेटे कर लेंगे। हाँ जी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो। आसमान को आतिशबाजियों से भर दो। पूरे बेगूसराय में इस शादी का डंका बजना चाहिए। तो समझे जी, शाम को जश्न में मुलाकात होती है। इंजीनियर बाबू को भी लेकर आइएगा। जयराम जी, चलो।
कैसे लोग इस दुनिया में? जबरदस्ती शादी जोड़ दी और बेचारी वो लड़की। बाबा, बाबा, आप सर पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? मर जाता इससे अच्छा हो। बाबा, हुआ क्या है? तुम्हारा भाई तीसरी बार पुलिस की परीक्षा में फेल हो गया। क्या करें इसका? अगले साल हम रिटायर हो रहे हैं। क्या होगा तब? कैसे चलेगा ये घर? बाबा, हम सब जानते हैं भैया बहुत होशियार है, लेकिन बचपन से पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगता उनका। बाबा, भैया कोई बिजनेस भी तो कर सकते हैं ना? और हम जो सोचे थे कि हमारा बच्चा अफसर बनेगा, हम उसे सलाम ठोकेंगे, वो तो बस सपना ही रह जाएगा ना। नहीं बाबा, आप हमें एक मौका देके देखिए ना। आपका सपना पूरा करने के लिए हम अफसर बन के दिखाएंगे। इन कंधों पर हम इतना बोझ नहीं डाल सकते बेटा। पापा, लड़की के कंधे इतने कमजोर नहीं होते, वो पूरा घर संभालती है। बाबा, एक मौका मिल जाए ना तो आपकी कोतवाली भी संभाल सकती है। करने वाले करते ही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम डंडा लेकर चोर उचक्कों का पीछा करो। बड़ी गंदी दुनिया है वो ना। हमारे जीते जी तुम्हारा कि अच्छे घर में ब्याह हो जाए, हमारा उसी में उद्धार है। बाबा, बाबा, लड़की और लड़की का फर्क इस दुनिया में खत्म हो रहा है। आप अभी वहीं पर? शायद तुम्हारे बाबा अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं बेटा। वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों की कमाई नहीं खाई जाती। बाबा, हमसे और बहस मत करो। तुम्हारा तर्क अपनी जगह सही है और हम अपनी। हाँ, अगर तुम्हारा पति तुम्हें आईपीएस अफसर बनाना चाहे तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। और सुनो, हमने अपने दोस्त रामशरण से उसके बेटे के लिए तुम्हारी बात चलाई। वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। लेकिन बाबा, शुभ काम में लेकिन नहीं लगता अनन्या। मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बनाओ। वो लोग तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं, तुम्हारे हाथ के गुण देखने आ रहे हैं। हम आपसे बहस नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर ने मौका दिया ना, तो हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। आईपीएस बन के दिखाएंगे। अरे अरे ए भीमा, मुँह फूल कौन लगाएगा? तुम्हारी अम्मा। और जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बहुत काम बचा है अभी। मत तुरंत, हलवाई ने ये कटोरी भेजी है आपको चखाने के लिए। इसको बोला थोड़ा सा और घी डाल के ना खस्ता कर दे, पकवान मुंह में घुल जाना चाहिए, समझे? चलो। बिंदिया, सोनी की हालत देखी तुमने? जब से रोका से आई है, आंसू थम नहीं रहे उसके। हमको लगता है ये सब ठीक नहीं हो रहा। अरे लड़की है, कोई गाय भैंस तो नहीं कि खूंटे से बांध दिया तो पड़ी रहेगी। एक और रास्ता था हमारे पास कि हम उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करवा के ना फिकवा देते, लेकिन हम वैसा नहीं किए। और अब ऐसा लग रहा है कि सोनी को जिंदा देखकर आपको अच्छा नहीं लगा।
वो तो माया भाभी का चेहरा देखकर हम उसको जिंदा छोड़ दिए, वरना हमारे बनाए गए हद को पार करने का जो उसने सोचा भी, उसी पर हम उसकी खोपड़ी पे गोली मार रहे हैं। पर सोनी इस घर की बेटी है बिंदिया। इसीलिए उसका गुनाह दुगना हो जाता है बड़ी अम्मा। इस घर की बेटी है ना वो, जानती है ना कि हम प्यार मोहब्बत से नफरत करते हैं। इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमने बहुत कुछ खोया है। इस खानदान ने अपना इज्जत खोया है। क्या चाहते हैं आप? नहीं, क्या चाहती हैं? हम उस सोनी के प्यार को बढ़ावा दें ताकि कल को हमारे पांचों बेटे मुंह उठा के प्यार करने लगे और किसी औरत को इस घर में लेकर आए ताकि वो औरत फिर से वही इतिहास दोहराए। नहीं बड़ी अम्मा, हम ऐसी गलती नहीं होने देंगे। हम वो इतिहास इस घर में फिर से नहीं दोहराने देंगे। हम कभी सोनी को गुड्डी वाली गलती नहीं करने देंगे। इसलिए जो हो रहा है उसे चुपचाप अपना लीजिए। चाय। अरे माया भाभी, आप काहे लेकर आई चाय? दीनू को कह देती, वो ले आता। तुम हमारी बेटी और इस घर के लिए क्या सब कुछ नहीं कर रही हो बिंदिया, और हम तुम्हारे लिए चाय भी नहीं ला सकते। अच्छा रहिए, इसको छोड़िए और जाकर तैयार हो जाइए। लड़के वालों का स्वागत आप ही को करना है। आप ऐसे जाएंगे उनके सामने? चलिए। और बड़ी अम्मा, आप भी जाकर तैयार हो जाइए। आपके साड़ी पर ना माड़ी लगाकर फर्स्ट क्लास इस्त्री करवाएं, वही पहनना। अरे हम लड़की वाले हैं, इंप्रेशन जमना चाहिए ना। और हाँ, अपनी लाडली सोनी को भी तैयार करवा दीजिए। ज्यादा रोएगी ना तो फोटो उसके अच्छे नहीं आएंगे। तुम एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो सोनी। हथियार डाल दो। क्यों दादी? क्या हमें अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? बच्चों को आग से खेलने का परमिशन कोई माँ बाप नहीं देते बेटा। वही तो हम कह रहे हैं दादी, अब हम बच्चे नहीं रहे। ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है दादी। जो हो रहा है वो ही नियति है बेटा, उसी में अपनी खुशी ढूंढना सीखो। तुम हवेली से बाहर जाना चाहती थी ना, तुम्हें मौका मिल गया। राजन खुले विचारों का आदमी है, उसका लड़का इंजीनियर है, बहुत खुश रहोगी तुम उसके साथ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्द से में तुमको भी चलना है बेटा। नहीं दादी, हम नहीं आएंगे। इन आंसुओं से तुम सिर्फ अपनी आंखें लाल करोगी और कुछ नहीं बदलने वाला यहाँ। चलो आ जाओ, चलो। हमारे अंदर भी इन्हीं ठाकुरों का खून है। आंखें लाल कर देंगे और जमीन भी, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
दिया मैं, हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे नहीं हो सकते। बिंदिया माँ को सब पता चल गया और उन्होंने हमारी शादी तय कर दी है। दो दिन बाद हमारी शादी है। आई एम सॉरी माया, शायद यही हमारी किस्मत है। हमें भूल जाओ, हो सके तो हमें माफ कर देना सोनी। हो क्या रहा है? कोई भी दुकानदार सामान नहीं दे रहा है। भैया 10 किलो चावल, 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज। माफ करना, लेकिन अब इसमें से हम कुछ भी आपको नहीं दे सकते अभी। क्यों? आज बेगूसराय में कोई भी दुकानदार सामान क्यों नहीं दे रहा है? वो बात यह है कि बड़ी हवेली में जश्न है आज, तो ये सारा सामान वहीं जा रहा है। प्रणाम ठाकुर साहब। 200 केजी आटा, 200 केजी दाल, 200 केजी चावल, 100 केजी प्याज, 100 केजी आलू। ठाकुर साहब सब तैयार है, बस लदवा रहे हैं। तो पूरा बाजार इन्होंने खरीदा है। इनके घर जश्न होगा और पूरा बेगूसराय भूखा रहेगा। पूरे बेगूसराय को न्योता है, इतनी बड़ी दावत है। जुगुल, सामान जल्दी ला दो, टाइम नहीं है अपने पास। बस सरकार, हो गया। पहले अपनी बहन की झोली तो खुशियों से भर ले ये लोग। आंखों में आंसू लिए न जाने कैसे 7 फेरे लेगी वो। और आप ऐसे लोगों के यहाँ दावत पे जाओगे? क्या हुआ सरकार? तुम्हारे बाप को बचाए, हेल्प किए तुम्हारा। तुम जबान लड़ा रहे हो हमसे। मदद की कीमत नहीं होती है, मजदूरी की होती है। और वो चुका दी हमने, पूरे 700 रुपए। ये हरी भरी भैया। अबे हट साले 5 नंबर और 6 नंबर को बुलाते हैं। अरे भैया, इमली को बुलाओ ना। कसम से साली आज भी बड़ी खट्टी है। अरे छोटे इमली खट्टी हुआ करती थी, अब उसमें रस नहीं बचा है।
आज तो बिल्लो रानी पेश करेगी भैया। ओहो बिल्लो रानी। लेकिन छोटे बिल्लो रानी सिर्फ म्याऊं म्याऊं करती है, म्याऊं म्याऊं। अरे आओ तुम कल आना आराम। हाँ भैया। भैया उसको भूल गए? बिजली 10 नंबर वाली। अरे बड़ा करंट है कसम से। अल्लाह क्या बात है, एक बार उसके पास जाके बड़े फैन हो गए उसके। गर्मी इतनी थी क्या करते। त्रिपुरारी गणेश, राशन आ गया, बाहर जाके गाड़ी से उतार लो। भैया हाँ सारा इंतजाम हो गया। क्या बात है, बहुत सही किए। अरे लेकिन शक्ति बाबू, एक चीज है जिसके बिना आज का जश्न पूरा अधूरा है रे, वो है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और बड़े भैया उसका इंतजाम हम कर लिए। साला कितने फिल्मी हो गए तुम लोग हैं। हम एक काम करते हैं, जाके माँ को बोलकर आते हैं कि सारा काम हो चुका है ना। जी बड़े भैया चलो। अरे शक्ति बाबू देखो ना, सारी तैयारियां तो हो चुकी है, अब बाबा की खुशी के लिए शादी भी कर लेंगे हम।